मानस श्रृंखला में आज का विषय शून्यता। मन की खुराक है प्रेम, आनंद, दया, करुणा, माधुर्य जैसी ईश्वरीय कलाएं। ये सब मिलकर ही मन की शक्ति बनते हैं। जीवन की उत्कृष्टता का प्रमाण भी है। सुख प्राप्ति का अनुभव भी इन्हीं से मिलता है। इनसे शून्य व्यक्ति को छटपटाता देख सकते हैं, बेचैन देख सकते हैं, असुरक्षित देख सकते हैं। जहां कुछ नहीं वहां शून्य, जहां शून्य वहां इंद्र प्राण रहते हैं। इंद्र भोग का स्वामी है। शून्यता व्यक्ति को भोग में प्रवृत्त करती है। इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। मन ईश्वर के अधिक नजदीक होता है क्योंकि वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा ईश्वर का अंग है। मन भी ईश्वर का ही अंग है जो त्रिगुण के आवरण से भासित अलग प्रकार का होता है। मन सदा प्राण और वाक के साथ रहता है। प्राण क्रियामूलक होते हैं, वाक इसकी अभिव्यक्ति कही जा सकती है। स्वरूप है। इच्छा मन का बीज है, मन में उठती है। कोई नहीं जानता कि मन में कब कौन सी इच्छा उठेगी। आत्मा का स्वरूप, संस्कार, आवरण आदि ही तय करते हैं कि इच्छा कौन सी पैदा होगी। कर्म फल और पुनर्जन्म के रिश्ते, लेन देन आदि तय करते हैं कि किसको देखकर कौन प्रसन्न होगा या मारने को दौड़ेगा। अचानक हुई मुलाकात वर्षों लंबी मित्रता में बदल जाती है। एक ही घर में जन्मे व्यक्ति वर्षों बात नहीं करते। यही इच्छा का स्वरूप है। मन इच्छित वस्तु को ही पाना चाहता है। सारे प्रयास मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही किए जाते हैं। आज जबकि देश स्वतंत्र है, फिर भी हर व्यक्ति नौकर होना चाहता है, दूसरे के अधीन रहकर जीना चाहता है। स्वतंत्रता की यह कैसी इच्छा का प्रमाण है। प्रेम, स्नेह, माधुर्य की इच्छा हर किसी के मन में होती है, पर देते कितने लोग हैं? दे वही सकता है जिसने पाया हो। जिसके पास होगा ही नहीं वह क्या देगा? पाना तो फिर भी चाहता है। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति के मन में एक अजीब सा सूनापन महसूस होता है। दैनिक चर्या में व्यक्ति को नित्य का स्नेह दुलार मिलता रहता है। बड़ों से, बच्चों से उसके मन की सिंचाई होती रहती है। एकल परिवारों में अनेक बार व्यक्ति अकेला रह जाता है। कई कई दिन उसे स्नेह का वातावरण नहीं मिलता। ये कमी उसके मन में सदा बनी रहती है। बच्चे बड़े हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, पति व्यवसाय में व्यस्त हो, दौरे करे, तो एकल परिवार भी कैद खाने जैसा लगता है। या तो सारे दिन फोन पर बैठे रहो या फिर दिन भर घर से बाहर स्नेह की तलाश में। घर की दीवारें खाने को दौड़ती है। आप सोच विचार कर बच्चों को भी पढ़ाई के लिए बाहर भेज दें। अच्छी पढ़ाई के नाम पर नव धनाढ्य परिवारों में तो ये जैसे होड़ का निमित्त बन गया है। क्या मां सचमुच इस स्थिति को सहन कर पाती है? क्या इस कारण उसकी स्वतंत्रता लौट आती है? क्या बिना बच्चे के वह स्वयं को फिर से 10 वर्ष छोटा मानने लग जाती है? सूनेपन के इस अभाव को नकली स्नेह का प्रयास करके भी नहीं भरा जा सकता। मन का एक कोना इस अभाव से नित्य खाली होता जाएगा। वह पौधा जो स्वयं में प्रेम, रस और आनंद के फल देता है, मुरझाने लग जाएगा। व्यक्तित्व में कुछ बड़े परिवर्तन आने लगेंगे जिसका हमें आभास बहुत देर बाद होगा। हम यदि अहंकार पूर्वक इनको दबाने का प्रयास भी करेंगे तो नकारात्मक स्वरूप ही उभरेगा। इसी प्रकार उस बच्चे के मन का कोना भी इसी अभाव के कारण रस विहीन होता चला जाएगा। अध्ययन से लौटने के बाद भले ही वह आपको होशियार लगे, किंतु बरसों के सूनेपन के कारण उसकी संवेदनशीलता में नरमी आ जाएगी। प्रेम ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सम्मान है, सुरक्षा है। फिर इनके अभाव में उसका मन कैसे विकसित हो सकता है भला? एकल परिवारों में दीर्घकालीन सूनापन परिवारों को तोड़ भी सकता है, व्यक्ति को मानसिक तनावों से घेर भी सकता है। नारी मन इससे ज्यादा और जल्दी विचलित होता है क्योंकि वह तो इसी के सहारे जीना जानती है। पुरुष को अपने कार्य क्षेत्र के कारण सूनापन अधिक कष्ट नहीं देता, किंतु घर पर बैठी महिला के लिए सजा हो जाती है या फिर इसके परिणाम पूरे परिवार को भोगने पड़ जाते हैं।